क्यों दोस्तों, क्या हालचाल है मेरे निर्भय वॉरियर्स भाई। आज का वीडियो उन सारे डेली ड्रीमिंग लीजेंड्स के लिए है जो दोस्तों के साथ चाय पर बैठकर दुनिया बदलने वाले आइडिया तो डिस्कस करते हैं, लेकिन जैसे ही काम करने की बारी आती है तो सामने आ जाता है नेटफ्लिक्स, पबजी और कल से शुरू करेंगे वाला पुराना बहाना। सुनो भाई, आइडिया सबके पास होता है, लेकिन कामयाबी सिर्फ उसी को मिलती है जो उस आइडिया को एक्शन में बदलता है। और इसी सच पर लिखी गई है एक जबरदस्त किताब, द एग्जीक्यूशन फैक्टर। लेखिका हैं किम पेरेल, एक ऐसी महिला जिसने अपने सफर की शुरुआत की अपनी किचन टेबल से और कुछ ही सालों में बन गई एक मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी की सीईओ। और ये सब सिर्फ एक स्किल की वजह से हुआ, एग्जीक्यूशन। आज के वीडियो में हम जानेंगे क्या होता है असली एग्जीक्यूशन, क्यों आइडिया बिना एक्शन के फेल हो जाते हैं, और कैसे तू भी एक ड्रीमर से ड्यूअर बन सकता है, यानी अपनी जिंदगी की गेम को पूरा ऑन करके। तो भाई, अगर तू भी वो बंदा है जो कहता है मेरे अंदर टैलेंट बहुत है, बस कुछ हो नहीं रहा, तो सुन ले, ये वीडियो तेरे लिए ही बना है। तैयार है? तो चल भाई, डेसी स्वैग के साथ, हसल माइंडसेट के साथ और असली एक्शन प्लान के साथ वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 1, जल्दी फैसला लो वरना मौके छिन जाएंगे। तेज फैसले लो वरना लाइफ तुझसे तेज निकल जाएगी। ओवर थिंकिंग इज द रियल विलन। भाई, इस दुनिया में आइडियाज की कमी नहीं है, कमी है तो एक्शन की। और एक्शन लेने के लिए चाहिए एक चीज, तुरंत फैसला। किम पेरेल कहती है, डिसाइड क्विकली। और इस एक लाइन में ही हाफ सक्सेस का राज छुपा है। जरा सोच, तू कोई काम शुरू करने की सोच रहा है, मान ले यूट्यूब चैनल खोलना है या साइड हसल शुरू करना है। अब तू रोज सोच रहा है क्या सही नीश है, कैमरा लेना चाहिए या फोन चलेगा, अगर लोग हंस दिए तो, पहले 3 महीनों में व्यूज नहीं आए तो। और उस बीच कोई और बंदा जो शायद उतना सोचता भी नहीं है सीधा काम शुरू कर देता है, अपलोड करता है, सीखता है, गलतियां करता है, पर करता है। रिजल्ट, वो तुझसे आगे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उसने सोचा कम और किया ज्यादा। किम साफ बोलती है, पीपल मिस अपॉर्चुनिटीज नॉट बिकॉज दे लैक टैलेंट बट बिकॉज दे डिले डिसीजंस। ओवर थिंकिंग तुझे परफेक्ट डिसीजन का सपना दिखाता है, लेकिन असल में वो तुझे एक्शन से दूर कर देता है। लाइफ में हर मौका सेकंड थॉट्स के चक्कर में नहीं मिल पाता, कुछ चीजें बस करनी पड़ती हैं। परफेक्शन एक इल्यूजन है और वन डे सबसे बड़ा झूठ। अब प्रैक्टिकल बात करें, तू करियर बदलना चाहता है, किसी लड़की से बात करना चाहता है, कोई कोर्स लेना चाहता है या जिम ज्वाइन करना है, बस शुरू कर दे भाई। जो डर लग रहा है ना, वो तेरा ग्रोथ जोन है। एक बार मेरे दोस्त ने कहा, मैंने एक स्टार्टअप आइडिया पे काम कर रहा हूं, लेकिन और सोचना है। मैंने पूछा, कब से सोच रहा है? बोला, 3 महीने से। मैंने सीधा कहा, भाई तू सोच नहीं रहा, तू सोच में फंसा हुआ है। याद रख, परफेक्ट डिसीजन इज अ मिथ, फास्ट डिसीजन इज अ सुपर पावर। तू विनर तभी बनेगा जब सोचूंगा की जगह करूंगा बोलेगा। और ये हैबिट सिर्फ बड़े डिसीजंस में नहीं, छोटे डिसीजंस में भी तेरा लेवल बना देती है। सुबह उठकर वर्कआउट करना है या स्नूज मारनी है, तुरंत डिसाइड कर ले और बस कर डाल। तो भाई, आज से एक नया रूल बना ले, थिंक फास्ट, डिसाइड फास्टर, एग्जीक्यूट फास्टेस्ट। अगर तुझे भी लग रहा है कि अब ओवर थिंकिंग की छूत से बाहर आना है, तो आज ही एक्शन लेना शुरू कर दे। और कमेंट में जोर से लिख, नो मोर ओवर थिंकिंग, ओनली एग्जीक्यूशन। चल, अगला रूल रेडी है। अब एक्सक्यूजेस नहीं, सिर्फ डिसीजंस होंगे। चैप्टर 2, अपनी गलती का ठेका उठाओ, क्योंकि ब्लेम गेम खेलने वाले कभी लीडर नहीं बनते। दूसरा सबसे जरूरी सबक जो किम पेरेल इस किताब में सिखाती है, वो है एक्सट्रीम ओनरशिप। मतलब जीत हो या हार, उसकी पूरी जिम्मेदारी तेरी ही है। अब सुन, ये कोई मोटिवेशनल पोस्टर की लाइन नहीं है, ये असली जिंदगी की सबसे जरूरी आदत है। अगर तू बार बार दूसरों को दोष देगा, टीम ने काम टाइम पे नहीं किया, या बॉस समझता ही नहीं, या सिस्टम ही खराब है, तो भाई तुझमें और किसी गली के नुक्कड़ वाले शिकायती बंदे में क्या फर्क रह जाएगा। किम सीधा बोलती है, अकाउंटेबिलिटी फ्यूल्स एग्जीक्यूशन एंड ड्राइव्स रिजल्ट्स। मतलब अगर तू असली रिजल्ट चाहता है तो एक्सक्यूजेस छोड़ और अपनी जिंदगी का मालिक बन। अब सोच, अगर तू हर गलती पर यह कहे कि हाँ ये मेरी चूक थी,
और फिर खुद ही उसे सुधारने की जिम्मेदारी ले, तो लोग तुझे ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे या उस बंदे को जो हर बार बहाना बनाता है? भाई, एक्सट्रीम ओनरशिप का मतलब ये नहीं कि तू परफेक्ट है। इसका मतलब है कि तू मैच्योर है। तू वो बंदा है जो गलती से नहीं डरता, उसे मानने और सुधारने की हिम्मत रखता है। यही एटीट्यूड तू लेकर ऑफिस, बिजनेस, रिलेशनशिप हर जगह जाएगा और वहीं से तेरा सक्सेस का रास्ता खुलेगा। तो अगली बार जब कोई प्रोजेक्ट फेल हो या कोई टारगेट ना मिले, ये मत देख कि कौन कौन जिम्मेदार था। खुद से पूछ, मैं इसमें क्या बेहतर कर सकता था? क्योंकि जो बंदा अपनी गलती का ठेका खुद उठाता है, वही अपनी किस्मत का ठेका भी खुद ही बनाता है। अब भाई, अगर तू भी आज से अपनी जिंदगी की कमान खुद के हाथ में लेने को तैयार है, तो कमेंट में जोर से लिख, आई ओन इट। चल आगे बढ़ें। अगला पॉइंट एकदम धुआंधार आने वाला है। चैप्टर 3, जो सबसे जरूरी है उसी पर टिके रह, बाकियों को भाव देना बंद कर दे भाई। अब आता है वो पॉइंट जो तू हर साल जनवरी में प्लान करता है पर मार्च तक भूल जाता है। प्रायोरिटाइज रूथलेसली। किम पेरेल कहती हैं, टू एग्जीक्यूट वेल, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस एंड प्रायोरिटाइज रिलेंटलेसली। मतलब ये नहीं कि तू सुपर ह्यूमन बन जा और हर काम एक साथ कर ले। मतलब ये है कि तू समझ ले किस काम से वाकई तेरी जिंदगी बदल सकती है और फिर बाकी सबको साइड में फेंक दे। भाई, सच्चाई ये है, हर काम जरूरी नहीं होता, लेकिन अगर तू हर चीज को इक्वल प्रायोरिटी देगा, फिर चाहे वो काम हो या इंस्टाग्राम स्क्रॉल, तो तेरा टाइम भी तुझसे नाराज हो जाएगा। आजकल डिस्ट्रैक्शंस हर तरफ हैं। यूट्यूब शॉर्ट्स, रील्स, वो रैंडम भाई चाल टी पीते हैं वाले दोस्त। पर सवाल ये है, क्या तू अपने सपने को उतनी ही प्रायोरिटी देता है जितनी नेटफ्लिक्स को देता है? किम इस किताब में बताती हैं कि सिर्फ काम करना काफी नहीं है, सही काम करना जरूरी है। हाई लेवरेज टास्क्स को पकड़ और लो वैल्यू डिस्ट्रैक्शंस को कट कर। चाहे वो मोबाइल हो या वो टॉक्सिक दोस्त जिसको तू सिर्फ गिल्ट में मिलता है, सबको म्यूट मार दे। तू एक दिन में हर काम नहीं कर सकता, पर एक सही काम ट्यून आज कर लिया तो कल के 10 प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद ब खुद मिलने लगेगा। तो भाई, अगली बार जब तू अपनी टू डू लिस्ट बनाए, एक सवाल जरूर पूछ, इज दिस टास्क टेकिंग मी क्लोजर टू माई ड्रीम और जस्ट कीपिंग मी बिजी? अगर आंसर सिर्फ बिजी है तो यूएसएस टास्क को डिलीट कर दे, डिले कर दे या किसी और को डेलीगेट कर दे। और अगर ये बात सीधी दिल पे लगी हो तो कमेंट्स में जोर से लिख, नो मोर डिस्ट्रैक्शंस, ओनली प्रायोरिटीज। नेक्स्ट पॉइंट लाएं या तू ऑलरेडी अपने फोन का नोटिफिकेशन म्यूट कर चुका है? चैप्टर 4, मोटिवेशन की एक्सपायरी डेट होती है, डिसिप्लिन का इंजन चलता रहता है। अब सुन भाई, अगला पॉइंट है वर्क रिलेंटलेसली एंड सिस्टमैटिकली, यानी रोज थोड़ा थोड़ा मगर डट कर, क्योंकि असली एग्जीक्यूशन डेली ग्राइंड से बनती है, ना कि मूड के ऊपर चलती है। किम पेरेल बिल्कुल साफ कहती हैं, डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन व्हेन मोटिवेशन फेड्स। मतलब जब मोटिवेशन घर पे छुट्टी पे चला जाए तो भी तेरा काम रुकना नहीं चाहिए। अब सोच, जब तू जिम ज्वाइन करता है तो पहले 3 दिन मोटिवेशन से डंबल उठती है, लेकिन 4th दिन अलार्म बजता है पर नींद भी प्यारी लगती है, सर्दी भी एक्स्ट्रा लगती है और फिर बोलता है आज छुट्टी, कल पक्का। वही कल फिर कभी नहीं आता। इसीलिए भाई, कामयाब लोग इंस्पिरेशन का इंतजार नहीं करते, वो सिस्टम बना लेते हैं। सुबह उठने का टाइम फिक्स, काम करने का स्लॉट फिक्स, डिस्ट्रैक्शंस पे बैंड और एक रूटीन जो सक्सेस के लिए बना हो। क्योंकि जब तेरा सिस्टम तुझे रोज खींच के प्रोडक्टिव बनाता है, तब मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक भाई ने मुझसे कहा, ब्रो मोटिवेशन आता ही नहीं यार। मैंने मुस्कुरा के जवाब दिया, मोटिवेशन को छोड़, डिसिप्लिन को पकड़ दा। क्योंकि मोटिवेशन संडे स्पेशल है, पर डिसिप्लिन रोज का खाना है और भूख लगती तो रोज है ना। तो भाई, अगर तुझे असली रिजल्ट्स चाहिए तो अपने दिन को ऑटोमेट कर, डेली स्केड्यूल बनाना शुरू कर, डिस्ट्रैक्शंस की वॉट लगाना शुरू कर और रोज एक छोटा स्टेप ले अपने मिशन की तरफ। अगर तुझे भी लग रहा है कि अब डिसिप्लिन से दोस्ती करनी है तो कमेंट में लिख, नो एक्सक्यूजेस, ओनली एग्जीक्यूशन। भाई, काम तो सब करते हैं, पर जो रोज करता है बिना शिकायत के, बिना सोशल मीडिया पे स्टेटस डाले, वही बनता है लेजेंड। नेक्स्ट पॉइंट रेडी है?
ले चलें आगे। चैप्टर 5, हर हार में छुपी होती है तेरी अगली जीत की कुंजी, अडेप्ट और गेट लेफ्ट बिहाइंड। अब भाई बात करते हैं उस स्किल की जो बहुत कम लोग सीरियसली लेते हैं, लेकिन जो हर चैंपियन में कॉमन होती है, लर्न एंड अडेप्ट कॉन्स्टेंटली। किम पेरेल बोलती हैं, एवरी सेटबैक इज अ सेटअप फॉर अ स्ट्रॉन्गर कमबैक थ्रू बेटर एग्जीक्यूशन। मतलब सिंपल है, हर गलती, हर फेलियर, हर रिजेक्शन एक अपॉर्चुनिटी है लेवल अप होने की। लेकिन हम क्या करते हैं, एक बार फेल हुए तो काम छोड़ दिया, एक बार किसी ने नो बोल दिया तो ड्रीम चेंज कर दिया, एक बार गर्लफ्रेंड ने इग्नोर किया तो दुनिया से बदला लेने निकल पड़े। भाई फेलियर से डर मत, यूज अपना मास्टर बना। फेल होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, फेल होके भी वही गलती रिपीट करना असली प्रॉब्लम है। लाइफ स्कूल है, हर थप्पड़ एक सब्जेक्ट है, हर गलती एक चैप्टर। फर्क सिर्फ इतना है, तू पास होना चाहता है या बस क्लास बंक करके बैठा रहना। एक बार मैंने एक लड़के की कहानी सुनी। उसने अपना पहला स्टार्टअप शुरू किया, 6 महीने में डूब गया, लॉस मैन गाया, कॉन्फिडेंस भी टूटा, पर उसने गिव अप नहीं किया। उसने अपने पुराने डिसीजंस एनालाइज किए, मेंटर से गाइडेंस ली और दूसरा स्टार्टअप शुरू किया। आज वो अपने शहर का यंगेस्ट सीईओ है। व्हाई? क्योंकि उसने हार को हार नहीं माना, उसे होमवर्क समझा। किम कहती हैं, सेटबैक्स आरंट साइंस टू स्टॉप, दे आर सिग्नल्स टू शिफ्ट। और ये शिफ्ट तभी पॉसिबल है जब तू ओपन माइंडेड रहे, क्यूरियस रहे और ईगो छोड़े। प्रैक्टिकल टिप, हर 15 दिन में एक बार बैठ, अपने पिछले 2 हफ्तों में क्या फेल हुआ, क्यों फेल हुआ, अगली बार क्या चेंज करेगा। भाई तुझे कोई भी गलती 2 बार रिपीट नहीं करनी चाहिए, वरना तू लर्नर नहीं लूपर बन जाएगा। याद रख, स्मार्ट लोग गलती से डरते नहीं, वो उसे एक्सप्लॉइट करते हैं। फॉल 7 टाइम्स, गेट अप 8 और हर बार स्मार्टर बन के उठ। अगर आज से तू भी हर सेटबैक को सक्सेस की सीढ़ी बनाना चाहता है तो कमेंट में लिख, आई लर्न, आई अडेप्ट, आई राइज। अगला पॉइंट रेडी है भाई, क्योंकि हम हार मानने वालों में से नहीं, हम सीख के आग उगलने वालों में से हैं। मजेदार किस्सा, जब कंफ्यूजन का कत्ल किया एग्जीक्यूशन ने। भाई सुन, एक दिन मैं बैठा था बड़ा हैवी सोच में, कॉमेडी करूं या मोटिवेशनल वीडियोस बनाऊं। दिल कह रहा था दोनों करो, दिमाग बोल रहा था थोड़ा और सोच ले, क्या पता फेल हो जाए। लेकिन फिर मैंने अपने अंदर के गली वाले दोस्त को एक्टिवेट किया और खुद से बोला, भाई तू शाहरुख नहीं जो एक स्क्रिप्ट 6 महीने पॉलिश करेगा, तू अक्षय कुमार बन। आज स्क्रिप्ट लिख, कल शूट कर, परसों अपलोड। और बस वही किया, वीडियो बनाया, एडिट किया, अपलोड मारा। और क्या हुआ, वीडियो फ्लॉप हो गया। व्यूज आए सिर्फ 37, उसमें से 20 तो मैं और मेरी मम्मी ही थे। अब यहां ज्यादातर लोग रोने बैठ जाते, मुझसे नहीं होगा। लेकिन मैंने बोला, भाई ये फेलियर नहीं, टेस्ट फेज है। सीखा कहां गलती हुई, थंबनेल बदला, टाइटल टाइट किया, डिलीवरी इंप्रूव की और अगला वीडियो फाड़ के गया। पॉइंट समझ आया? एग्जीक्यूशन का मतलब है सोच से बाहर निकलो और मैदान में उतर जाओ। जो गलती करता है वही असली सीखता है, जो बस सोचता रहता है उसका बस टाइम निकलता है। तो अगर तू भी अभी तक सोच रहा है कब शुरू करूं, क्या करूं, लोग क्या कहेंगे, तो एक काम कर, सोचना बंद करना शुरू। और अगर तू आज से एक्शन लेने की कसम खा चुका है तो कमेंट में जोर से लिख, एग्जीक्यूशन ही मेरा धर्म है। चल अगली स्ट्रैटेजी पर बढ़ते हैं भाई। अब सिर्फ बातें नहीं, मैदान में उतरने का टाइम है। सपने तो सब देखते हैं, लेकिन काम सिर्फ कुछ ही करते हैं। भाई एक बात गांठ बांध ले, सपना देखने से कुछ नहीं होता जब तक तू उठ के उसे पूरा करने की ठान न ले। यानी सिर्फ सोचते रहना, प्लान बनाते रहना और दूसरों की सक्सेस स्टोरीज सुनते रहना। इससे सिर्फ ताली बजेगी, तेरी कहानी नहीं बनेगी। किम पेरेल भी यही कहती है, सिर्फ सपना देखने से सफलता नहीं मिलती, असली ताकत होती है उस सपने को दिन रात मेहनत से सच्चाई में बदलने की कला, यानी एग्जीक्यूशन। तू चाहे सीईओ बनना चाहता हो, यूट्यूबर, एक्टर, बॉडी बिल्डर या कुछ भी, तेरा सपना कितना बड़ा है इससे फर्क नहीं पड़ता, तू उसके लिए कितना कंसिस्टेंट है, यही असली गेम है। अगर तू दिन में 10 बार सोचता है मुझे कुछ बड़ा करना है, लेकिन पूरा दिन इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने, नेटफ्लिक्स बिंज करने और कल से शुरू करूंगा बोलते हुए निकाल देता है,
तो भाई साफ है, तेरा सपना भी तुझसे परेशान हो चुका है। इसलिए आज से एक काम कर, सोचना बंद कर और करना शुरू कर। एग्जीक्यूशन का मतलब है हर दिन थोड़ा थोड़ा काम, बिना रुके, बिना बहाना बनाए। अब अगर तू वाकई बदलना चाहता है तो कमेंट में लिख, मैं सोच नहीं, अब सिर्फ करूंगा। चल अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, क्योंकि सपना तभी सच होगा जब तू हिला देगा पूरा सिस्टम अपनी मेहनत से। भाई, अगर तू अब भी देख रहा है तो एक सवाल खुद से पूछ, क्या मैं अपनी लाइफ की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं? अगर जवाब है हां, तो कमेंट में जोर से लिख, अब सिर्फ एक्शन लूंगा। और सुन, याद है जब बचपन में कोई चीज चाहिए होती थी, खिलौना, साइकिल या वो सुपर हीरो वाला बैग, तो हम मम्मी पापा का पीछा नहीं छोड़ते थे। रोज कहते थे मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। क्यों? क्योंकि तब हम दिल से चाहते थे, बिना शर्माए, बिना हिचकिचाए, पूरे जुनून से। अब वही इंटेंसिटी वापस लानी है, लेकिन अब खिलौने नहीं, जिंदगी के सपने पूरे करने हैं। आज की किताब द एग्जीक्यूशन फैक्टर बाय किम पेरेल एक रिमाइंडर है, सपने सबके होते हैं, लेकिन उनको हकीकत में बदलता वही है जो हर रोज एक्शन लेता है। तो अगर वीडियो ने दिल को छू लिया तो लाइक बटन टॉट डू ब्रो। फ्री PDF डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड मारो। और हां, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली बार फिर आएगा एक ऐसा धमाकेदार वीडियो जो तेरे दिमाग को हिला देगा और दिल को जगा देगा। याद रखो भाई, एग्जीक्यूशन ही सक्सेस का असली शॉर्टकट है। सोचना कम, करना ज्यादा। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए चल उठ और कुछ कर दिखा।